गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत का भौतिक स्वरूप यानी कि जो भारत की बनावट है, भारत का विस्तार तो हम लोग इससे पहले पढ़ ही चुके हैं। अब हम लोग भारत के बनावट यानी भारत के ऊंचावच और इसके प्रकृति, यहाँ पर मैदान देखिए, उत्तर के पर्वतीय मैदान, उत्तर का पर्वतीय भाग, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश, समुद्र तटीय मैदान और इन सबको किन किन भागों में बांटा गया है, इन सब के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यहाँ देखिए, देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग क्या है, तो यह उच्च पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आता है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है। 305 मीटर से लेकर 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ जो कितना फैला हुआ है, तो यह 18.6% भूभाग पर फैली हुई है और 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। यानी शेष कितना बचा, लगभग 23% जो इलाका है उस पर क्या है भारत में, 27% कहेंगे उसको हम लोग, तो वह पठार है। तो सबसे पहले हम लोग भारत का मैप देखते हैं। यह भारत का मैप है जो तो हम लोग पूरा देख चुके हैं। आगे देखिए, यह भारत की स्थिति हो गई, यह भी देख चुके हैं। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग उत्तर का जो विशाल पर्वत है इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कौन सा है, तो इसमें हिमालय है। इसको किन किन भागों में बांटा जाता है, जो ये बीच का हिमालय यह महान हिमालय है, इसके दक्षिण में लघु हिमालय और सबसे बाहर शिवालिक है। और इसके उत्तर में तो कौन कौन से रेंज है जिसको कहा जाता है ट्रांस हिमालय, उसमें आता है पहला जास्कर, फिर लद्दाख और काराकोरम श्रेणियाँ आती हैं। ये भारत के पर्वत हो गए, यानी उत्तर के पर्वत। फिर विशाल मैदान जो गंगा, यहाँ पर सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया विशाल मैदान है। और यह आपका मिडिल का हाईलैंड है, या कहेंगे कि पर्वतीय, यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। और फिर पूर्वी तटीय मैदान और ये पश्चिमी तटीय मैदान। और एक और खासियत है भारत की कि यहाँ पर आपको थार का मरुस्थल मिलेगा, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करना होता है। और साथ ही साथ हम लोग भारत के द्वीप समूह, इन सब के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर और देख लीजिए, बहुत डिटेल से दिया हुआ है। जो यह सबसे ऊपर क्या है, तो यह कुल्लू सेन है, इधर चाइना में कुल्लू सेन और इधर पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में हिंदू कुश है। और उसके नीचे आएंगे और उसके उत्तर में तो यह काराकोरम रेंज है, जहाँ पर अभी भारत और चाइना के बीच विवाद चल रहा है। और जास्कर, काराकोरम के बाद जास्कर, और जास्कर काराकोरम के मिडिल में क्या आएगा, लद्दाख है। लद्दाख तो इसमें नहीं है, लद्दाख दिया होगा, लद्दाख यहाँ पर, और उसके नीचे जास्कर श्रेणी। फिर यह महान हिमालय है। महान हिमालय ही में क्या है, तो माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, सारे जो बहुत विशाल विशाल जो पर्वत चोटियाँ हैं सब के सब इसी में स्थित है। और उसके बाद मध्य हिमालय की स्थिति आएगी, और सबसे जो लेटेस्ट सबसे अंतिम नया कौन है, तो शिवालिक है। और यह गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं यहाँ पर, और इधर सिंधु और उसकी सहायक नदी, और यह ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, वो तो हम लोग देख लिए कि हिमालय का विभाजन जो पूरब से पश्चिम की तरफ किया गया है, इस साइड में, सॉरी, उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी सबसे उत्तर में कौन होगा, तो ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, महान हिमालय के बाद में मध्य या लघु हिमालय, और सबसे अंतिम शिवालिक हिमालय। इसी तरह हिमालय का एक और बंटवारा नदियों के हिसाब से किया गया है, जिसे किसने किया था, तो सिडनी बुराड ने किया था। यह पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की तरह है। तो सबसे पहले सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के जो हिमालय है इसको पंजाब हिमालय कहते हैं। फिर सिंधु नदी से लेकर, यहाँ पर देखिए, सॉरी, सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच के हिमालय को हम लोग कुमाऊं हिमालय कहते हैं। क्या नाम है इसका, कुमाऊं हिमालय। और काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच के इसका नाम है नेपाल हिमालय। और औसम हिमालय तीस्ता नदी से लेकर और आगे ब्रह्मपुत्र तक जाएंगे तो उसका नाम क्या पड़ेगा, तो औसम हिमालय है। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा डिटेल से इसका अध्ययन पहले करते हैं। तो भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांट दिया।
कौन कौन से भाग? तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, पर्वत प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश, समुद्र तटीय मैदान। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहाँ आज हिमालय पहाड़ है वहाँ पहले टीथिस नामक उथला हुआ सागर था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पहले इंडिया कहाँ था, तो यह गोंडवाना लैंड का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार, और यह अंटार्कटिका के पास था। और यहाँ पर यूरेशियन जो यूरोप और एशिया का भाग है, यानी चाइना कहेंगे, वो जो आज जहाँ है पहले वहीं था। लेकिन इंडियन प्लेट का मूवमेंट इस तरह से हुआ और कालांतर में जो बीच का जो पहले समुद्र था वहाँ पर आज उत्तर का विशाल मैदान जमा हो चुका है, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय पठार है यानी प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है इनका विस्तार या इनका जो मूवमेंट है इस तरह से, यानी पश्चिम और दक्षिण की तरफ से होते हुए पूरब और उत्तर की तरफ हुआ, और जो आज यह यूरेशियन प्लेट के अंदर भारतीय प्लेट यानी इंडियन प्लेट उसके अंदर प्रतिवर्ष 6 सेंटीमीटर चली जाती है, जिस कारण यह क्षेत्र भूकंप और हिमालय की उत्पत्ति का कारण बना। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत क्या है? तो उनके अनुसार प्लेट विवर्तन की है। हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर, प्रायद्वीपीय पठार यानी इंडिया की ओर यह उत्तल है इस तरह से, वहीं चाइना साइड में तो यह अवतल है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जो पश्चिम से पूर्व की तरफ है तो पंजाब हिमालय, यह 560 किलोमीटर लंबाई में है। इसका विस्तार सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य है। कुमायूं हिमालय, इसका विस्तार 320 किलोमीटर और इसका विस्तार सतलज एवं काली नदियों के मध्य है। नेपाल हिमालय, यह सबसे बड़ा हिमालय है, इसका लंबाई 800 किलोमीटर, इसका विस्तार काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य है। असम हिमालय, इसकी लंबाई 720 किलोमीटर, इसका विस्तार तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य है। उत्तर के पर्वत को 4 प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा जाता है इस तरह से। सबसे पहले क्या है? ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय सबसे विशाल, उसका लघु हिमालय और अंत में कटाफटा शिवालिक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। केटू या गार्डविन आस्टीन जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वह काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है और वह भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन वह पाक अधिकृत कश्मीर के में स्थित है, यानी पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया हुआ है। दूसरा आता है हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय। यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट यानी जो या कंचनजंगा कहेंगे हम लोग, धौलाधर, अन्नपूर्णा, धौलाधर नहीं अन्नपूर्णा, मकालू, मंसालू सब के सब इसी पर स्थित हैं। जैसे कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरवा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। यहाँ देखिए बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय जो बीच में डिवाइड होता है, यह बृहद हिमालय हो गया और लघु हिमालय, इसके बीच में जो फॉल्ट है उसका नाम क्या है? इस बृहद हिमालय लघु हिमालय से सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। याद कीजिए, सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होती है। हिमालय श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय, इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिप्पा एवं महाभारत श्रेणियाँ हैं। बृहद व लघु हिमालय के मध्य में कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू कांगड़ा की घाटियाँ मिलती है। यहाँ अल्पाइन चारागाह हैं जिन्हें कश्मीर घाटी में क्या कहेंगे? उसको मर्ग, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब क्या है? तो घास के मैदान हैं। और उत्तराखंड में इसको बुग्याल या प्यार कहा जाता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में जितने भी बहुत अच्छे अच्छे शहर हैं सब के सब कहाँ मिलेंगे आपको? लघु हिमालय में ही मिलेंगे। और लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट यानी MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय, तो ये सबसे अंत में बना है और इसका औसत ऊंचाई मात्र 1200 मीटर है। और लघु हिमालय इसका औसत ऊंचाई लगभग 4000 से 4500 मीटर था। यह हिमालय का नवीनतम भाग है और यह पश्चिम में चौड़ा है, यानी कश्मीर के साइड चौड़ा है और असम से आगे जाने पर यह लगभग विलुप्त हो जाती है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ हैं, जैसे काठमांडू घाटी। पश्चिम में इन्हें दून कहते हैं, जैसे देहरादून, और पश्चिम जाएंगे, और या द्वार, जैसे हरिद्वार, जैसे देहरादून और हरिद्वार। और पूरब में इसका क्या नाम है बताइएगा। शिवालिक के निचले भाग को
तराई कहते हैं, यानी शिवालिक, शिवालिक के नीचे आएगा तराई। लेकिन उससे पहले बात को क्या कहेंगे, उसको क्षेत्र को हम लोग भाबर कहते हैं, जिसमें बड़े बड़े पत्थर से आकर नदियाँ क्या होती है, तो इसमें विलुप्त हो जाती हैं और जब फिर नदियाँ निकलती हैं उसका नाम होता है तराई, यानी जो दलदली इलाका। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में है, यानी हिमालय के बाद में अब हम लोग मध्य भारत में चलते हैं। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है, जो गुरु शिखर पर्वत पर स्थित है। यानी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, गुरु शिखर, जो जिस पर माउंट आबू शहर स्थित है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिम की ओर से माही एवं लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अरावली की पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। क्या नाम है इसका, बनास नदी, और जो सतलज की सहायक है। वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे द रिवर ऑफ इम्फरमल कहते हैं। मालवा का पठार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। विंध्याचल पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में है। यह परतदार चट्टानों का बना है, यानी सेडिमेंट्री रॉक का बना हुआ है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। याद कीजिए, मैकाल पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी तो अमरकंटक, और जिससे कौन कौन नदियाँ, तो यहाँ देखिए। और यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर नर्मदा, उत्तर की ओर सोन, दक्षिण की ओर महानदी निकलती है। यानी यह रेडियल ड्रेनेज सिस्टम बनाता है, यानी इस चोटी से जो नदियाँ निकलती हैं वो चारों तरफ फैल जाती हैं। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान है, मतलब जो ऊपर हाइट तो है लेकिन ऊपर प्लेन है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर यानी खनिज भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न क्षेत्र माना जाता है। सतपुरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है। ये ज्वालामुखीय चट्टानों से बनी है। इनकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है, जो महादेव पर्वतों पर है, और धूपगढ़ी चोटी 1350 है, अमरकंटक से अधिक ऊंचा है। इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है, जो बैतूल पर्वत से निकलती है। पश्चिमी घाट, यह पर्वत तापी या ताप्ती कहें, नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश के में गिर की पहाड़ियाँ मिलती है, जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। पश्चिमी घाट है, इसमें कुछ दर्रे हैं, यानी दर्रे मतलब आने जाने का मार्ग। तो थाल घाट, यह कहाँ है, तो यह मुंबई को नासिक से जाने की कनेक्टिविटी प्रदान करता है। कौन, तो थाल घाट। फिर दूसरा है भोर घाट, यह मुंबई को पुणे से जाने के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करता है। और तीसरा है पाल घाट, यह कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच मार्ग बनाता है। कौन, तो पाल घाट। तो पाल घाट आपका कहाँ होगा, तो यह केरल की बात हो रही है। और सिनकोटा दर्रा, तो यह भी केरल में है, जो त्रिवेंद्रपुरम एवं मदुरै के बीच का संपर्क मार्ग है। याद कर लीजिए। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में, यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इसके पश्चिमी हिस्से में सह्याद्री की पहाड़ी है। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है। महाबलेश्वर भी सह्याद्री की एक प्रमुख चोटी है। कौन, तो महाबलेश्वर। हम लोग देखेंगे जब नदियों के बारे में, तो उसमें बताया जाएगा कि कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती है। तो सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई। सह्याद्री किसका नाम है, तो महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट पर्वत है उसका नाम महाराष्ट्र में सह्याद्री है। और महाराष्ट्र में सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है। महाबलेश्वर भी सह्याद्री की प्रमुख चोटी है, जो कृष्णा नदी का उद्गम स्थान है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। यह परिवर्तित चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। यह मुख्यतः चारकोनाइट पठार से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोरा बेट्टा है। किसकी, तो नीलगिरी की, जो दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और इसी पहाड़ी पर ऊंट कमंडल यानी कि ऊंटी जो कहेंगे वह स्थित है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पालघाट, तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पालघाट। पालघाट गए पे पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, यानी पालघाट तमिलनाडु में स्थित कहा जाएगा। अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। इसके पार फैली कार्डामम, यानी कार्डमम मतलब इलायची की पहाड़ियाँ हैं, जो भारत के सबसे दक्षिणी विस्तार है।
कार्डमम की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का ही विस्तार मानी जाती है। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदई है, जिसका ऊंचाई कितना है तो 2696 मीटर। अन्नामुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। इस तरह से 3 पहाड़ियों का ट्राइजेक्शन। यहाँ से 3 पहाड़ियाँ श्रृंखला 3 दिशा में जाती हैं। जैसे दक्षिण की ओर यह इलायची की पहाड़ियाँ यानी कार्डामम की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और उत्तर तथा ये इस तरह से निकलेगा क्योंकि यहाँ पर तो कन्याकुमारी है ना, तो उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ हैं। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाई कनाल तमिलनाडु में पालनी पहाड़ियों में ही स्थित है। शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के सलेम में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी पर्वत है। मतलब अब हम आ गए पूर्वी भारत में, पूर्वी घाट की बात हो रही है, तो आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी पर्वत है जो पूर्वी घाट का ही भाग है। भारत के प्रमुख पूर्वी समुद्र तट को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी के डेल्टा तक के भाग को इसको क्या कहेंगे, कोरोमंडल तट। फिर कृष्णा डेल्टा से लेकर गोदावरी तट, इसको क्या कहेंगे, गोलकुंडा तट। और गोदावरी तट से लेकर उत्तरी भाग के उत्तरी तटीय भाग यानी यहाँ पर पश्चिम बंगाल तक कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम लोग, उत्तरी सरकार तट, जो मुख्य रूप से उड़ीसा का भाग है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन है, तो पारादीप उड़ीसा में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई, तुतिकोरिन और एन्नोर ये तीनों तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है, यानी इस तरह का यहाँ पर एक पहाड़ी है और इसके पीछे यहाँ पर जाने का रास्ता होगा, यहीं पर जो डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के पीछे बंदरगाह है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून जैसे पुलिकट कहाँ है, तो चेन्नई में है, चिल्का पुरी में है और कोलेरू आंध्र प्रदेश में स्थित है। लैगून मतलब क्या, जैसे नदी है, ये इस तरह से होता है कि यहाँ पर समुद्र का पानी तो आ पाता है, लेकिन धीरे धीरे समुद्र अपने जमाव के कारण ही अपना मुंह इसमें बंद कर देता है, जिससे खारा पानी जमा हो जाता है। तो समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय आकृति को लैगून कहते हैं। भारत के पश्चिमी घाट को निम्न भागों में बांटा गया है। गोवा से यहाँ पर देखिए गुजरात है, गुजरात से गोवा तक के तटीय भाग को यह कोंकण क्षेत्र, फिर गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलूर कुछ क्षेत्र को क्या कहेंगे, इसको केनरा, यह केनरा तट है। मंगलूर से यहाँ तक यह कन्याकुमारी तक के भाग को इसको कहा जाता है मालाबार तट, यानी मुख्य रूप से केरल के क्षेत्र को। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कांडला गुजरात में है, मुंबई में महाराष्ट्र में मुंबई, मार्मागुआ मंगलूर, कोच्चि यानी केरल में और नन्हा सेवा यह भी महाराष्ट्र में स्थित है। सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। मालाबार तट पर अनेक पश्च जल जैसे ब्रैकिश वाटर, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्याल कहा गया है। भारत के 2 द्वीप समूह हैं, पहला है अंडमान निकोबार द्वीप जिसको मरकत द्वीप भी कहा जाता है और दूसरा है लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यूटी है, लेकिन अब तो लद्दाख हो गया। इसमें करीब 247 छोटे द्वीप हैं, निकोबार में 19 द्वीप हैं। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए इस तरह से पानी है और इसमें डूबे हुए जो पर्वत हैं उनकी चोटियाँ हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, जो यहाँ देखिए कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहाँ चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट विलियर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वनों का आयोजन है। क्वेश्चन आता है कि 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को डिवाइड करता है। बंगाल की खाड़ियों में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा द्वीप है, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ न्यू मूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। सुंदरबन, जो गंगा का डेल्टा है, में मैंग्रोव पाया जाता है और दुनिया का सबसे विशाल डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप कौन है, तो माजुली, जो असम में है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं ने मिलकर बना दिया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम तो सैडल पीक है। और केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पतन पोर्ट विलियर, जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा परवाल निर्मित द्वीप है। और यहाँ से क्या होता है तो जानते ही हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण
केंद्र है। पुलिकट झील इसी द्वीप के द्वारा समुद्र से अलग होता है। व्हीलर द्वीप उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है। यहाँ भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। पंबन द्वीप, तो यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह भारत और श्रीलंका के बीच जो एडम ब्रिज यानी राम सेतु का भाग है, इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। भारत में बायरन तथा नारकोंडम नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखीय द्वीप हैं। बायरन द्वीप अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी, जबकि नारकोंडम सुश्रुत ज्वालामुखी है। वहीं लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल 36 द्वीप हैं। इनमें से केवल 10 द्वीप पर ही आबादी है। ओडांट्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वह एक पक्षी अभयारण्य है। अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहां हवाई अड्डा है। लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा दो भागों में विभाजित होता है। उत्तर में ओमिनी द्वीप और दक्षिण में कन्नौर द्वीप है। और 9 डिग्री के द्वारा यह मालदीव से 8 डिग्री के द्वारा यह मालदीव से अलग होता है। और 9 डिग्री के द्वारा कवरती किससे, तो मिनिकॉय से अलग होती है। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद है जहां महल भाषा बोली जाती है। महल देवही लिपि में लिखी जाती है, जो मूलतः मालदीव की भाषा है। भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में सीमित है। लक्षद्वीप एटॉल प्रायद्वीप है तथा शेष सभी तटीय प्रवाल भित्ति हैं। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगा के अवशेषों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं तथा चूने का निर्वाह करते हैं। हम लोग जब वर्ल्ड ज्योग्राफी देखेंगे तब हम लोग प्रवाल भित्ति के बारे में भी जानेंगे, इनका निर्माण कैसे होता है और कोरल ब्लीचिंग क्या होती है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, भारत का भौतिक स्वरूप। थोड़ा और देख लेते हैं। अंडमान व निकोबार के पर्वत शिखर, तो सेंडल पीट सबसे अधिक हाइट वाला, फिर माउंट डियाबोली, माउंट कोयाबो, माउंट हैरियर, माउंट थुलियर, ये सब क्या है, तो सब के सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ही पर्वत हैं, याद कर लीजिए। और कुछ चैनल्स के नाम हैं, जैसे 8 डिग्री चैनल, तो यह मालदीव व मिनिकॉय के मध्य है। मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव देश है और मिनिकॉय लक्षद्वीप का एक द्वीप है। 9 डिग्री चैनल यह कवरती व मिनिकॉय को अलग करती है। 10 डिग्री चैनल यह छोटा ना अंडमान व कार निकोबार के मध्य है। ग्रैंड चैनल यह सुमात्रा इंडोनेशिया को निकोबार से अलग करती है। कौन, तो ग्रैंड चैनल। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। डुकन पास दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य, कौन, तो डुकन पास। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य है। पाक खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। मन्नार खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। और लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य में स्थित, उसका नाम लक्षद्वीप सागर। सेतु समुद्रम परियोजना भारत सरकार की परियोजना थी, जिसमें क्या है, परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। कौन, तो सेतु समुद्रम परियोजना। इसमें क्या योजना था कि भारत सरकार एक, इस तरह से भारत है, यहाँ पर श्रीलंका है, ये यहाँ पर पुल बनाया जाएगा, लेकिन जो आज तक पूरा न हो सका है। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।